हेलो दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ पढ़ने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की मैथ पढ़ने वाले हैं, जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंडिसेस एंड क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर है इंडिसेस एंड क्यूब रूट, इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, देन क्या करेंगे हम फाइनली क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है इंडिसेस एंड क्यूब रूट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा है, वो क्या है, इंडिसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, इंडिसेस का मतलब ये होता है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग पावर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंडिसेस में हम लोग पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस है या फिर हमारे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर की जो पावर होती है उसको हम लोग इंडिसेस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 की पावर 3/2 या फिर 4 की पावर 8 या फिर 4 की पावर 6/4। ये तमाम सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इंडिसेस में लिखते और पढ़ते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे जो क्यूब रूट आता है, यहाँ पर अगर हमारे पास क्यूब है तो उसका मतलब होता है पावर 3, बट अगर क्यूब रूट लग जाता है इसका मतलब होता है पावर 1/3। तो ये हमारे पास इसमें इस चैप्टर में 2 चैप्टर हैं। पहला हमारा इंडिसेस, मतलब हम लोग किसी नंबर्स की पावर्स को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। देन हमारी लास्ट एक्सरसाइज क्या है, क्यूब रूट, उसके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की फिर क्या करेंगे वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे इंडिसेस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंडिसेस को, बट इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले होंगे, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे यूज नहीं है उसका, बट फिर भी थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उसको कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो हमारे फार्मूले हैं उनका क्या यूज होता है, कब हम लोग उन्हें यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, पावर के फॉर्म में है, कोई भी 2 नंबर है जो क्या होता है पावर के फॉर्म में है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी नंबर पावर के फॉर्म में होता है या फिर इंडिसेस के फॉर्म में होता है, तो हमारे पास जो ये वाला जो नीचे नंबर होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की पावर क्या है, ये 4 है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई भी 2 नंबर है, 3 नंबर कैसे भी हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका बेस अगर सेम होता है तो हम लोग पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये पहला फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारे पास बेस इक्वल है एंड बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। ये पहला फॉर्मूला इन लोगों ने बुक वालों ने देख कर रखा है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, जैसे हमारे पास क्या होता है 5 की पावर 6 है इंटू एंड 5 की पावर 7 है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस हमारा क्या है, सेम है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हम लोग एक बार 5 लिखेंगे एंड 6 + 7 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 13। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 की पावर 13। तो मतलब हम ये तब क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास बेस इक्वल होगा, बेस से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। यही होता है दूसरा फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है, बेस इक्वल होता है। अगर हमारे पास बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है और बीच में पावर अगर डिफरेंस है, पावर डिफरेंट है एंड हमारे पास बेस इक्वल है, अगर डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, AM। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल थ्रू समझे, अगर 5 की पावर 6 है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 है मान लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे और 6 में से 5 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5 की पावर 1 मतलब 5। इसको अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें, 5 कितनी बार यहाँ पे लिखा जाएगा, 6 टाइम लिखा जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 एंड ये डिवाइड का मतलब अपॉन, यहाँ 5 कितनी टाइम्स हम लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे इस 5 को। ठीक है, सारे 5 यहाँ से हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कट जाएगा, तो यहाँ पे एक 5 हमारे पास ये बच जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ 5 की पावर 6 था तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने यहाँ पे लिखा है, 5 था तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ, सारे 5 से 5 ये कट गए, ये हमारा फाइनल 5 बच जाएगा जो यहाँ के बराबर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास बेस इक्वल है एंड डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इन्होंने कुछ फॉर्मूले और दिए हैं, अगर पावर के ऊपर पावर लगा दिया जाए, पावर के ऊपर पावर मतलब 1 की पावर अगर यहाँ पे m है, उसके ऊपर भी अगर हमने एक पावर ऐसे लगा दी तो क्या हो जाता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये 3 फार्मूले हो गए। यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी फार्मूले दे रखा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इन्होंने दिया है किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ऐसा इन्होंने बोल के रखा है। तो हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है।
तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं, फिर देन इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अच्छा पॉइंट है ये बताने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको पता है अगर हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा, या फिर 5 में से 5 को माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। मतलब अगर हम 0 को अगर रिप्लेस करना चाहें तो सेम नंबर को लिख के बीच में माइनस लगा देंगे तो 0 हमारा आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग इस 0 को कुछ ऐसे ही रिप्लेस करने वाले हैं। और इसको जानने से पहले, इसका प्रूफ जानने से पहले एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है, अगर उसकी पावर माइनस है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है अगर उसकी पावर माइनस है तो हम लोग उसे अपॉन में करेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। या फिर अगर हमारे पास कोई नंबर की पावर प्लस में है, उसको अगर अपॉन में कर देंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये हो गया, अगर पावर अपॉन में है, अगर उसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तब भी साइन चेंज होगा, अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब भी साइन चेंज होगा। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे, इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भी यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करना। अगर हमारे पास a की पावर 0 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a 5 - 5, या फिर कोई a 4 - 4, या फिर a 3 - 3, कुछ भी लिख सकते हो, बट ये दोनों सेम होना चाहिए ताकि उसका आंसर 0 आ जाए। तो हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि अगर यहाँ पे अगर ये हम लोग इसको ऐसा अगर लिखना चाहे, a की पावर 5 इंटू a की पावर -5, इसको लिखा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास क्या होता है, a है, ये पावर 5 है, इंटू a की पावर भी -5 है। हमको पता है अगर बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हम लोग ये 5 लिखेंगे और ये -5 हमारे पास है वो, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। अगर सबको पता होगा ये यहाँ 2 साइन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a 5 - 5, और यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। यानी हम इस चीज को इतना हम लिख सकते, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। और हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, अगर ये नंबर की पावर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, उसको प्लस करना होता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, उसको नीचे कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं, तो उसकी पावर क्या जाती है, प्लस में जाती है। अब अगर इसको काटें, देखो सेम आ रहा, काट दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए यहां से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चाहे वो 6 की पावर 0 हो या 5 की पावर 0 हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर हमने 0 लगाया है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये फार्मूला इन्होंने ये भी लिखा था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूले और हैं, इसको हमने देख लिया था, पावर वाला भी देख लिया था। हाँ, और इसमें कुछ और बेसिक्स फार्मूले हैं, उसको एक आध देख लेते हैं, और नहीं तो हम लोग सारा कुछ देख भी लिए इसमें। ये वाला हम लोग थोड़ी देर पहले ही भी देखे थे, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में उसको अपॉन में करेंगे तो क्या जाएगा, उसकी पावर प्लस हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसको। और ये भी देख लिया था, अगर किसी नंबर की अगर पावर लगी हुई है तो हम लोग पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और उसके बाद यहाँ पे अगर 2 नंबर हमारे पास हैं, ऐसे 2 नंबर हमारे पास हैं, 2 नंबर अगर हमारे पास हैं, अगर उनकी होल पावर m है तो हम इस पावर को अलग अलग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ठीक है, हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसमें क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है और क्या क्या बातें बोल रहा है, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो इंडेक्स फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म। जो हमारा इंडेक्स फॉर्म होता है इसका मतलब ये होता है किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखो। जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो 16 है, अगर इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 4 टाइम्स आया। मतलब हम लोग 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 टाइम्स, एंड 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो ये 16 को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 4 के फॉर्म में, मतलब ये हमारा इंडेक्स फॉर्म है, 16 का इंडेक्स फॉर्म है। तो वैसे ही हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, उसमें क्या दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना, इंडेक्स के फॉर्म में लिखना। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 5th रूट ऑफ 13, FIFT, 5th रूट ऑफ 13। ठीक है, 5th रूट ऑफ 13। अभी उसको, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहीं पे अगर ऐसा दे 5th पावर ऑफ 13 अगर हमने लिख दिया, ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे फिफ्थ पावर ऑफ 13 लिख दिया और यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिख दिया, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर है, अगर उसके बाद ये रूट लगा दिया गया है, तो हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 13 की जो रूट है वो फिफ्थ है, मतलब रूट का ही मतलब होता है 1 अपॉन, अब कितना रूट है वो जो नंबर रहेगा हम लोग इसको लिख देंगे। बट यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिखा 13 की पावर फिफ्थ, यहाँ पे 13 की पावर फिफ्थ, मतलब यहाँ पावर का मतलब ये अपॉन में पावर जब रहेगी तो वो अपॉन में नहीं रहेगा, और जब रूट में रहेगा तो ये जो नंबर रहेगा वो इस नंबर के ऊपर जब पावर लगाएंगे तो इसको हम लोग अपॉन में लिखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा रूट लिखा गया होगा तो। एक आध क्वेश्चन और समझते हैं इसी ऐसे ही, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या लिख दिया जाए, एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिक्स्थ पावर ऑफ 9, और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें यहाँ पे सिक्स्थ रूट ऑफ 9, देखो यहाँ पे सिक्स्थ रूट लिखा है, यहाँ पे सिक्स्थ पावर लिखा गया है, तो मतलब हम लोग 9 के ऊपर 6 लगाएंगे, बट अपॉन में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या पावर के फॉर्म में है। और यहाँ पे अगर हमारे पास 9 ये लिखेंगे, बट यहाँ पे जो हमें पावर लगानी है वो रूट के साथ है, इसलिए यहाँ पे अपॉन में 6 आ जाएगा। बस इतना सा हमें काम करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ जितने भी क्वेश्चन 3.1 में दे रखे हैं 1 2 3 4 सबके साथ रूट लगा के लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये वाले पहले साइज में यही सारे क्वेश्चन है, तो मतलब सबके साथ रूट लगा है, मतलब रूट के बाद जो भी यहाँ रूट के पहले जो भी नंबर लिखा गया है, हम लोग इस नंबर के ऊपर जब पावर लिखेंगे इस नंबर को 1 के साथ अपॉन में लिखेंगे, बाकी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, हम लोग खत्म कर दें तुरंत इसको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ रूट दे रखा है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो मतलब 13 पे जो हम लोग पावर लगाएंगे वो रूट के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन का हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल इस क्वेश्चन का। और इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ रूट ऑफ 9, तो सिक्स्थ रूट ऑफ 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 के साथ हम जो पावर लगाएंगे वो सिक्स्थ रूट है, सिक्स्थ रूट का मतलब 1/6, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड तीसरा क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट, पहले हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे फिर उसके सामने उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 होता है। किसका हमें रूट निकालना है, लिखना है 256 का स्क्वायर रूट, तो मतलब 256 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब 2, रूट है तो ये 2 किसमें हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, यहाँ पे हमारे पास रूट है किसका, 17 का, बट कैसा रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। रूट का ही मतलब 1 अपॉन समथिंग, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो हम लोग क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे का 8th रूट ऑफ 100, 100 का 8th रूट, 8th रूट का मतलब 1/8 हो जाएगा, 8th रूट का मतलब यही होता है 1/8। उसके बाद हमारे पास जो अगला वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 17th रूट ऑफ 30, 17th रूट ऑफ 30, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो 30 है, 30 जो हमारे पास यहाँ पे 30 लिखा गया है, उसके हमें कौन सा रूट निकालना है, 17th, हाँ 7th रूट नहीं, सॉरी 7th रूट निकालना है। 7th रूट का मतलब रूट लगा है तो मतलब 1/, कितना लिखना है, 7th रूट लिखना है, इसके वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन के सारे आंसर। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन उसके क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उसमें करना है, क्या बोला जा रहा है उसमें। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है उसमें, देन क्या करेंगे उसको भी हम आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें क्या करना है यहाँ पे सबका nth रूट क्या करना है, लिखना है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा था, फिफ्थ रूट ऑफ 13, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे th आ रहा होगा, फिफ्थ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सिक्स्थ भी था, यहाँ भी क्या आ रहा है, th आ रहा है। तो इसे यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है वहां बोला nth, n का मतलब होता है ये नंबर, n का मतलब होता है ये नंबर, और उसके साथ हमें th लगा के लिखना है। तो मतलब ये वर्ड में लिखेंगे तभी th लिख पाएगा,
तो यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं बोला कि वर्ड में लिखो, बस उन्होंने बोला कि nth फॉर्म में लिखना है। तो nth का मतलब ही होता है ऐसा वर्ड के फॉर्म में। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो दूसरे का पहला क्वेश्चन वो हमारा क्या है 81 की पावर 1/4। अब देखो ये पावर क्या है अपॉन में है, कितनी अपॉन में 4। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फोर्थ पावर, फोर्थ रूट लिखेंगे, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ 8, फोर्थ रूट ऑफ 8, क्योंकि यहाँ पे 1/4 का मतलब ही होता है फोर्थ रूट किसका लिखना है 81 का लिखना, तो हम लोग यहाँ पे 81 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या 49 ये पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अपॉन में बार था वो 2 था और हम 2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 49। तो इसे हमारे पास 15 की पावर 1/5 है, यहाँ पे 15 की पावर 1/5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 15 ये हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास क्या 512 की पावर 1/9, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे नाइन्थ रूट ऑफ 512। जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आएगा नाइन्थ रूट ऑफ, यहाँ पे ये वाला नंबर आ जाएगा 81 के प्लेस और 512। वैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है 100 की पावर 1/19। तो यहाँ पे क्या होगा 19th रूट ऑफ 100, यहाँ पे जो 4th है वहाँ पे आ जाएगा 19th एंड रूट ऑफ 100, 81 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 100। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7th रूट ऑफ 6। ठीक है ना, 7th रूट ऑफ 6। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे और अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमने जो पढ़ा उसको पढ़ते रहिए, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसी उत्साह उमंग के साथ फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, जो पढ़ा उसको पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय।